कि जिस हिंदू संस्कृति की हम बात करते हैं, वो हिंदू संस्कृति आखिर है क्या? उसका मापदंड क्या है? उसका पैमाना क्या है? उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? क्या जो वल्गैरिटी आज हमें मूवीज़ में देखने को मिल रही हैं, परिधान के रूप में या और भी अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हाव-भाव होते हैं, क्या वो हिंदू संस्कृति का हिस्सा हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हम बात करेंगे साथियों एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो पिछले 2 दिनों से काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं बात कर रही हूँ पठान मूवी की। जी हाँ, वही पठान मूवी जिसमें कि मेन भूमिका में शाहरुख खान है और दीपिका जी हैं। और कुछ विवाद का कारण इस तरह से रहा कि जिस तरह से दीपिका का एक गाना रिलीज हुआ है 12 तारीख को, उस गाने में उन्होंने 10 ड्रेसें पहनी और जो 10 ड्रेसें हैं उनका कलर अलग अलग है। लेकिन विवाद जो हुआ वो तब हुआ जब उन्होंने उस गाने में भगवा कलर के वस्त्रों को ग्रहण किया, जिनका रंग भगवा था, और उसी में शाहरुख खान ने जो शर्ट पहनी है उसका ग्रीन कलर है। तो यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस भारत हो गया है। तो सर, बहुत सारे जो हिंदू संगठन है खासकर इस गाने को लेकर इस फिल्म का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। और बहुत बड़ा तबका है जो कि अपने आप को हिंदू कहता है, वो कह रहा है कि इन लोगों ने हमारी भावनाएं आहत की है। तो किस तरह से देखते हैं? हाँ नीलम जी, देखिए ये तो बड़ी मतलब जो है क्या कहें इसको कि भावनाओं का मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। अब जो बिना बात की जो भावनाएं हैं, जिनका किसी व्यक्ति के जीवन से या इस राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस देश की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर इस देश के लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं। लेकिन कोई पार्टिकुलर कलर या पार्टिकुलर ड्रेस या कोई पार्टिकुलर शब्द कह देने से जो है लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब जो दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पहनी है, भगवा कलर की ड्रेस है, वो एक रंग है। और ड्रेस जो है किसी भी कलर की हो सकती है। उस पर किसी का नाम छपा हुआ नहीं है, उस पर लिखा नहीं है कि भगवा है, उस पर लिखा नहीं है कि ये हिंदू ड्रेस है, उस पर लिखा हुआ नहीं है कि कोई देवी देवता की पिक्चर छपी हो, उसका नाम लिखा हो उस पर जो है। और इसी तरह से जो शाहरुख खान ने जो ड्रेस पहनी है, वह उसका कलर जो है हरा है। अब अगर कलर की बात करें तो क्या पाकिस्तान का ही कलर या मुसलमानों का ही कलर हरा है, बाकी पूरी दुनिया जो है उस कलर से वंचित हो गई है? क्या जो भगवा कलर जो है सिर्फ हिंदुओं का है, भारत का है, इसके अलावा पूरी दुनिया जो है उस कलर से वंचित हो गई है? क्या अब पूरी दुनिया में किसी का संबंध जो है इन दोनों कलर से नहीं है? तो कुल मिलाकर ये है कि इस देश के लोग जो असली मुद्दे हैं, असली मुद्दा है रोज़गार का, महंगाई का, असली मुद्दा है भारत के लोगों की सुरक्षा का, भारत के लोगों की शिक्षा का, इन मुद्दों से भटक कर और वो इन मुद्दों में जो है इस और विशेष तौर पे ये जो मुद्दे उठाए जाते हैं, ये जो लोग उठा रहे हैं, ये इनके मुद्दे नहीं हैं, ये राजनीति के मुद्दे हैं। राजनीतिक लोग जो हैं इस देश के लोगों को इस तरह के ऊल-जलूल मुद्दों में उलझा कर जो देश के असली मुद्दे हैं, उनसे उनका ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब देखिए महंगाई कितने चरम पर पहुँच गई है कि आज एक आम आदमी का जीवन जो है दूभर हो गया है, उसको जीना मुश्किल हो गया है। आज अगर मैं बात करूं कि 30-35 हज़ार महीने का कमाने वाला व्यक्ति भी जो है वो अच्छी तरह खाना नहीं खा पा रहा है। न्यूट्रिशन का मामला आगे चलकर जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं अब कुपोषण से मरने वाले हैं। उनको अपना जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खाने की, रहने की, पहनने की, ये भी पूरी कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो लेकिन सर, जिस तरह से लगता नहीं है कि खासकर जब जब इस तरह की फिल्में आती है और खासकर जब हीरो मुस्लिम समुदाय से होता है, चाहे मैं आमिर खान की बात करूं या शाहरुख खान की बात करूं या जो भी मतलब सैफ अली खान की बात करूं, पिछले दिनों जिस तरह से करीना कपूर जो कि अब करीना खान बन गया, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद मचा था। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि जो लोग इस तरह के आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, इस तरह के धरने करते हैं, पोस्टरबाजी करते हैं या पोस्टर को जलाने का काम करते हैं, क्या उन्होंने कभी सेंसर बोर्ड है उसके खिलाफ जाके इस तरह के आंदोलन किए? नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सेंसर बोर्ड इस देश में है और सेंसर बोर्ड का काम क्या है मुझे समझ में नहीं आता। इस गाने को जो है जो शूट किया है, उस गाने को जब हम देख रहे हैं तो वो गाने में इतनी अश्लीलता है। वो जो ड्रेस जो जिस तरीके से उसने पहन रखी है, उस पर सेंसर बोर्ड चुप है। सेंसर बोर्ड ने उसको पास कर रखा है। और नीलम जी क्या बताऊँ इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म के अलावा जो है ऐसी फिल्में सेंसर बोर्ड जो है उनको प्रमाणित कर देता है कि उनको आप बैठकर, मतलब सेंसर बोर्ड का कहना है कि इन फिल्मों को बैठकर आप जो है परिवार के साथ बैठकर आप देख सकते हैं, ये सेंसर बोर्ड कहता है। लेकिन क्या वास्तव में
कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बैठकर उन फिल्मों को देख सके? ऐसी-ऐसी फिल्में सेंसर बोर्ड पास कर रहा है। तो सेंसर बोर्ड जो है किस डिपार्टमेंट के अधीन है या किस सरकार के अधीन है? क्या इस सरकार का ये दायित्व नहीं बनता? ये जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलते हैं लोग जो है, तो हिंदू संस्कृति की बात भी करते हैं, तो हिंदू संस्कृति में क्या ऐसे अश्लील दृश्यों को दिखाया जाना वो मतलब जो है इनके लिए धार्मिक विषय या धार्मिक मामला नहीं है, इनका सांस्कृतिक मामला नहीं है क्या? उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? इतनी अश्लीलता परोसी जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती है? और ये सेंसर बोर्ड को कौन लगाम लगाएगा? सेंसर बोर्ड जो है क्या कर रहा है, समझ से बाहर बात हो रही है। लेकिन सर इस पठान मूवी की अगर मैं बात करूं तो जो ड्रेस ड्रेस को डिजाइन करने वाला डिजाइनर है वो हिंदू है, जो इस फिल्म को लिखने वाला है वो हिंदू है, जिसने म्यूजिक बनाया है वो हिंदू है, जो इस तरह की कोरियोग्राफी कर रहा है वो हिंदू है, और खासकर इस फिल्म का निर्देशक और डायरेक्टर वो भी हिंदू है। तो इन लोगों को लगता नहीं कि उन लोगों के खिलाफ आंदोलन करें, बल्कि जब पर्टिकुलर हम देखते हैं जो खान समुदाय से लोग आते हैं, जिस तरह से मैंने बात करी मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों की, उन्हीं के खिलाफ इस तरह का आंदोलन क्यों चलता है? देखिए, इस मूवी से पैसा कमाने वाला भी हिंदू ही होगा, जी ठीक है? इस मूवी से टैक्स कमाने वाले भी हिंदू होंगे। इस मूवी को जो है, जो हल्ला-गुल्ला जो भी कर रहे हैं, वो सारे हिंदू हैं। इस सरकार में बैठे लोग हिंदू हैं। इनके जो है, जब इनकी राजनीति में कोई समस्या आती है, राजनीतिक प्रॉब्लम जब खड़ी होती है, जब ये हल्ला-गुल्ला करते हैं। अदरवाइज़ जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी बड़े हिंदू नेता हैं, बड़े-बड़े नेता जो हिंदू हैं, उनके दामाद कौन हैं? बड़े-बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं आडवाणी जी की बात करूँ, सिंघल जी की बात करूँ, जितने भी बड़े-बड़े जो अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार मानते हैं, खासकर सर आरएसएस के लोग। आरएसएस के, जो कि हिंदुत्व के आधार पर और बल्कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना चाहते हैं, उनके दामाद कौन हैं? वे अपने दामाद तो मुस्लिम लेकर आते हैं, तब उनको परेशानी नहीं होती है, तब उनको वो हरा रंग दिखाई नहीं देता है, तब उनको जो है वो जो पाकिस्तान दिखाई नहीं देता है, तब पाकिस्तान से भारत को खतरा दिखाई नहीं देता है, तब पाकिस्तानी आतंकवादी उनको दिखाई नहीं देते हैं, तब आतंकवादी हमला भारत के ऊपर दिखाई नहीं देता है, तब वे सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर उनके दामाद जो हैं, उनकी मर्जी है कि उनकी बेटियां जो हैं मुसलमानों से शादी करती हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहीं पर एक आम हिंदू अगर वो किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ले या एक मुस्लिम लड़का जो है एक हिंदू लड़की से शादी कर ले, तो वो बवाल का भी समझ जाता है। तो ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो है राजनीतिक मुद्दे बनाए जाते हैं और ये राजनीतिक मुद्दे इस देश के लोगों को बहकाने के लिए बनाए जाते हैं। तो लोगों को जो है अपनी असली मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, अपने असली मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान में कुछ भी ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए, नहीं विचार करना चाहिए कि सिर्फ कलर के पीछे या धर्म के पीछे या मंदिर मस्जिद के पीछे वे जो झगड़ा फसाद में फंस जाएं। लेकिन सर जिस तरह से हम देखते हैं, अगर मैं खासकर धरातल की बात करूं, धरातल पर चाहे मैं हिंदू की बात करूं, मुस्लिम की बात करूं, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर भाईचारा देखने को मिलता है। लोग आपस में उठ बैठ भी करते हैं, एक साथ में खाना भी खाते हैं, अंतरजातीय विवाह भी करते हैं, अंतरजातीय जो धर्म के आधार पर मैं बात करूँ तो उसमें भी विवाह करते हैं। लेकिन जब इस तरह के मुद्दों को गरमाया जाता है, इस तरह के मुद्दों को उछाला जाता है, तो कहीं ना कहीं जो भाईचारा है वो टूटता नजर नहीं आता। देखिए, आपस में कभी भी हिंदू और मुसलमान कभी झगड़ा नहीं करते। अब मेरा पड़ोसी अगर मुसलमान है और उसके और मेरे बीच में खाने पीने के सारे संबंध हैं, उठक बैठक है, अच्छा भाईचारा है, वो अच्छी तरह मुझसे बोलते हैं, हम उससे अच्छी तरह बोलते हैं, तो कभी कोई झगड़े का मतलब ही नहीं है। जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वो किसी भी समाज में हो सकते हैं, वो चाहे कोई मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे कोई जाति का मामला हो, कोई भी समुदाय का हो। तो ये जो अराजक तत्व होते हैं, आपराधिक किस्म के तत्व जो होते हैं, वो तो किसी भी समुदाय में हो सकते हैं, किसी भी समाज में हो सकते हैं, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है बेसिकली उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। सभ्यता की लड़ाई होनी चाहिए, शालीनता के लिए लड़ाई होनी चाहिए, अहिंसा के लिए लड़ाई होनी चाहिए, शांति स्थापना के लिए लड़ाई होनी चाहिए। हमें अपने आस-पास, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमें बल्कि हर एक व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ जो राक्षस है, आतंकवादी है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, हमें तो उसको नष्ट करना है। हमारा मकसद जो है व्यक्ति को सुधार करना होना चाहिए, ना कि हमें जो है ये ऊल-जुलूल की बातें हैं बेतुलम में हिंदू मुसलमान या जातिवाद पे आधारित होकर जो है कि ये पार्टिकुलर किस्म का पार्टिकुलर जाति का आदमी है, छोटी जाति का आदमी है, बड़ी जाति का आदमी है। ये सब बातें जो हैं इस देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए हैं। सर जाते-जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँ खासकर जिस तरह से हम पठान मूवी की बात कर रहे हैं, जो ड्रेस पे बवाल मचाया, रंग पे बवाल मचाया। एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से अगर हम फ़िल्म इंडस्ट्री का एक इतिहास उठाकर देखें, बहुत कम महिलाएँ ऐसी
ऐसी हैं जो मुस्लिम समुदाय से आती है, जिन्होंने आकर बहुत अच्छे किरदार निभाए हैं, लेकिन ज़्यादातर वो तबका है, वो महिलाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदू धर्म की हैं। तो ये लोग अपनी संस्कृति को आगे रखते हुए जो बात करते हैं, जो भारतीय परिधान की साड़ी है, तो ये तब अपने परिवार की लड़कियों को मोटिवेट क्यों नहीं करते साड़ी पहनने के लिए? क्यों उनका बहिष्कार नहीं करते कि वो इस तरह की ड्रेसें जो कि बरगल होते हैं पहन के आती हैं? देखिए नीलम जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जो है। जितना भी फ़िल्म इंडस्ट्री में गंद फैलाया है, तो वो गंद फैलाने वाले लोग कौन हैं? अगर फ़िल्म जो इंडस्ट्री है उसका इतिहास हम देखें, तो उसमें सबसे ज़्यादा आप पाएँगे कि जो हिंदू समाज से आने वाले जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, डायरेक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा गंद उन्होंने फैलाया है। तो सबसे सोचने वाला जो विषय है, वो ये है कि जिस हिंदू संस्कृति की हम बात करते हैं, वो हिंदू संस्कृति आखिर है क्या? उसका मापदंड क्या है? उसका पैमाना क्या है? उसकी लिमिटेशंस क्या हैं? क्या जो वल्गैरिटी आज हमें मूवीज़ में देखने को मिल रही हैं, परिधान के रूप में या और भी अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हाव-भाव होते हैं, क्या वो हिंदू संस्कृति का हिस्सा हैं? अगर वो हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि हिंदू संस्कृति के खिलाफ हैं, तो ये जो संगठन हैं, क्या कभी इन दृश्यों के खिलाफ कभी मोर्चा खोलते हैं क्या? ये हिंदू संगठन जो है मोर्चा खोलते हैं जोधाबाई के ऊपर। जोधाबाई फ़िल्म आई तो उसके ऊपर मोर्चा खोल दिया, इनकी भावनाएँ आहत हो गईं। मतलब इनके जो झूठे ईगो हैं, जो झूठी नाक है, झूठा घमंड है, ये उस पर तो हमेशा मतलब मुद्दा लेकर आएँगे, चाहे वो जातिवाद का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, बेफिज़ूल की बातें करने इनको आती है। लेकिन जो काम की बातें हैं, अगर हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो आप उसके मापदंड तय कीजिए, आप उसके पैमाने तय कीजिए कि हमारे जो हिंदू संस्कृति में जो है क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ समाज में आ रही हैं, उसको आप अपनी संस्कृति के माध्यम से इस समाज से एलिमिनेट करने का काम कीजिए, तो इस देश के लोगों का भला होगा। और नीलम जी, मैं एक बात की और तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जैसे वाइट कलर है, तो वाइट कलर जो है बौद्ध संस्कृति का प्रतीक है, जैनियों की भी संस्कृति का प्रतीक है। तो ये लोग तो कभी बवाल नहीं करते हैं। और जो दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पहनी है, जिसको हम भगवा कलर कह रहे हैं, ये भगवा कलर तो हिंदू संस्कृति का हिस्सा है ही नहीं। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, तो ये हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये तो बौद्ध समण संस्कृति का हिस्सा है। भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, यानी कि जिसने राग का भगन कर दिया हो, द्वेष का भगन कर दिया हो, मोह का भगन कर दिया हो, जो इन सब चीज़ों को छोड़कर भगवान हो गया हो, अरहत हो गया हो, तो ऐसे लोगों को जो है भगवान कहा गया है। और जो भगवा जो कलर है, वो ऐसे लोगों के लिए जो है पहनने योग्य है, जो इन सब चीज़ों को अपने भीतर से एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। यानी भिक्षु संघ जो है, जो व्यक्ति इस संसार को, यानी कि जो गृहस्थ जीवन को छोड़कर जो प्रज्ञा हासिल करता है और भिक्षु संघ का सदस्य बन जाता है, और जिसके जीवन का उद्देश्य ये होता है कि उसको राग, द्वेष और मोह से मुक्ति पानी है, इस संसार के जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पानी है, तो उसके लिए ये जो भगवा वस्त्र जो है उसके लिए है। लेकिन अगर हिंदू संस्कृति की बात करें, तो भगवा वस्त्र उनको मतलब किसी के लिए भी अवेलेबल है। जो भीख मांगने जा रहा है गली-गली जो है, वो भी जो है अपने ऊपर शरीर पर लटका लेता है उसको जो है, और मतलब अंगूठा सा उसने अपने कंधे पे डाला और उसको लेकर जो है और लोगों के पास जो है भीख मांगने चला गया। कि मतलब जो है कभी जय श्री कृष्ण बोलता है, जय राधे राधे बोलेगा, हमने तो रोज़ सुनते हैं जो है। तो ऐसे लोग जो हैं जिनका अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, जिनका इस देश के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, इस देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भगवा जो वस्त्र है उसका मीनिंग ही क्या है? फिर किस चीज़ का बवाल? जब आपका ना ये वस्त्र है, ना आपकी कोई सोच है, तो ये बवाल जो है बेफिज़ूल का है। ऐसे बवाल जो है हिंदू संस्कृति को शोभा भी नहीं देते हैं, हिंदू लोगों को शोभा भी नहीं देते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ख़ासकर देखिए जिस तरह से हमने बात की पठान मूवी पर जो बवाल है, ख़ासकर जो गाने में भगवा कलर के वस्त्र पहने गए हैं दीपिका की तरफ से, उस पर मचा है। और जिस तरह से हिंदू संगठनों ने हाहाकार मचा दिया, पोस्टरबाजी कर रहे हैं और पोस्टर जला रहे हैं, और शाहरुख खान की जो फ़िल्म है उसका बायकॉट करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक बात बहुत ही गंभीरता से सोचने वाली है, क्योंकि जो प्रकृति ने रंग दिए हैं वो प्रकृति के रंग है, उसमें कोई भी रंग हो सकता है। चाहे हम सफ़ेद की बात करें या हरे की बात करें, नीले की बात करें, पीले की बात करें, जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है वो उसके आधार पर उसका यूज़ करता है। और जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इस गाने में 10
कलर की ड्रेसें पहनी गई हैं, लेकिन सिर्फ बवाल मचाया है हिंदू संगठनों ने, तो आपको भी सोचना पड़ेगा। और जो बहिष्कार करने की बात आती है, तो आप जो गलत चीज़ें प्रचारित और प्रसारित की जा रही है, खासकर जो सेंसर बोर्ड बैठा होता है, वो इस तरह की मूवी, इस तरह के गानों को रिलीज़ कर देता है, इस तरह अनुमति दे देता है, जिनको आप परिवार के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते। जिस तरह से महिलाएँ गानों में जो ड्रेसें पहनती है, अगर आप अपने घर की बहन-बेटियों को इस ड्रेस में देखेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर बवाल खड़ा हो जाएगा और आप कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि आपके घर की बहन-बेटियाँ इस तरह की वेशभूषा में। अगर आपको सही रूप में बहिष्कार करना है, तो गलत चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। अगर आंदोलन करना है, तो आप शिक्षा के लिए आंदोलन कीजिए, रोजगार के लिए आंदोलन कीजिए, स्वास्थ्य के लिए आंदोलन कीजिए, अच्छी सुविधाओं के लिए आंदोलन कीजिए, ना कि इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को जो राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म पर तैयार की जाती है और आपको एक मुद्दा दे दिया जाता है कि आप आइए मैदान में और देखते हैं कि कितने हिंदू जागे हुए हैं।